फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। और ये वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, केमिस्ट्री के लिए हम लेके आए हैं वीडियो। ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये उससे रिलेटेड है। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन समझ ली थी, केमिकल इक्वेशन समझ ली थी, और हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने इसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखा था, ठीक है। लेकिन उसमें हमने एक ही दो एग्जांपल्स देखे थे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आज हम एक ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको ये वर्ड इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को पहले सिंबल्स में लिखना है, उसके बाद इसको बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हाइड्रोजन को आप लिखते हैं H2। कोई भी गैस है, आपको उसके लिए 2 लिखना होता है, ठीक है। किसी भी गैस को 2 की फॉर्म में लिखते हैं, H2। कोई भी गैस हो उसमें 2 लगा देते हैं। प्लस क्लोरीन का होता है Cl, तो ये Cl2 होगा, क्योंकि यहाँ ये गैस की फॉर्म में है। गिव्स, ये एरो लगाएंगे, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। देखिए, मैंने आपको तब भी बताया था कि बैलेंस करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, पहले नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो देखिए, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन को। अब देखिए आगे, अब हमें यहाँ लिखना है नंबर ऑफ, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये हो गए एलिमेंट्स। इधर हो गया नंबर ऑफ एटम इन LHS, और यहाँ हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। ओके, दोनों हो गए। अब देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से आपके पास, एक तो हाइड्रोजन है और एक तो क्लोरीन है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन LHS होता है आपका ये वाला, LHS होता है आपका ये वाला, ये होगा आपका LHS, एंड RHS होगा आपका ये वाला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। और क्लोरीन के कितने, क्लोरीन के भी 2 हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन RHS में हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, और क्लोरीन के कितने हैं, 1, दोनों के 1 है, ठीक है। तो आपको देखिए, आपको इसे बैलेंस करना है। पहले आप हाइड्रोजन ले लीजिए, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ इक्वल एटम करने होते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। पहले हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। देखिए, हमारी इक्वेशन ये थी, Cl2 गिव्स HCl, ठीक है। अब हमें किसे करना, हाइड्रोजन को बैलेंस। तो यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे RHS। सबसे पहला केस आएगा इनिशियल में, इनिशियल मतलब पहले आपके कितने एटम थे यहाँ पे, ठीक है। तो LHS में आपके हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और RHS में आपके हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ही एटम है, ठीक है। टू बैलेंस, यानी कि आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, टू बैलेंस आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों तरफ नंबर इक्वल हो जाए। तो ये तो 2 ही रहने दीजिए, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2, देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गए। यानी कि RHS में जहाँ पे हाइड्रोजन है, आपने उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो उसे आप इस इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, जो हमारी इक्वेशन है इस पे कैसे दिखाएंगे। देखिए,
आपने H2 लिख दिया प्लस Cl2 लिख दिया। इधर तो आपने कुछ किया नहीं है LHS में, इसको ऐसे लिख दीजिए। RHS में था आपका HCl, आपने RHS में क्या किया है बैलेंस करने के लिए, 2 का मल्टीप्लाई। RHS में नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन लिखा है उसके आगे 2 लिख देना होगा। आगे मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 आगे लिखा है तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, दोनों के लिए भी है, दोनों के लिए है। और हमेशा आपको ऐसे ही करना है, जब भी आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे उस पूरे कंपाउंड के आगे लिखेंगे, सामने, ठीक है, ना कि बीच में। तो सामने आपने 2 लिख दिया। अब आपकी इक्वेशन ये हो गई H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर से एक बार काउंट करेंगे कि आपके नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड कितने हैं आप एक बार फिर से काउंट करेंगे। मैं इसे रफ करके यहाँ लिखती हूँ। अब देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। अब क्लोरीन को एक बार चेक करेंगे कि क्या क्लोरीन अभी भी अनबैलेंस है या हाइड्रोजन के साथ साथ वो भी बैलेंस हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, यहाँ LHS और यहाँ हो गया RHS, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के LHS में 2 हैं, यहाँ 2, और RHS में भी इसके आगे 2 लिखा है, यानी कि इसके 2 हैं। क्लोरीन के देखिए यहाँ पे भी 2 हैं और इसके आगे 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी 2 है। देखिए ये दोनों तरफ इक्वल इक्वल आ गए, यानी अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपकी इक्वेशन आएगी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या है। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, ये गिव्स है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको पहले इस वर्ड इक्वेशन से फॉर्मूले में इक्वेशन करनी होगी। बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी होती है आपकी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है आपकी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Ba इसके पास 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और Cl के पास 2 आ जाएगा, तो BaCl2, यहाँ से बनेगा आपका इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट देखिए, एल्यूमिनियम है और सल्फेट यानी कि SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Al2, Al का 2 से और SO4 का 3 से। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में SO4 और यहाँ पे इसका होल थ्राइस, ठीक है। अब गिव्स आ गया एरो, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देता है, तो देखिए बेरियम ये हो गया, सल्फेट ये हो गया। बेरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ BaSO4 बनेगा, किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्यूमिनियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए AlCl3 आएगा, तो यहाँ हो गया आपका AlCl3, ठीक है। इतना हो गया, आपको समझ में आया। अब देखिए अब हमें क्या लिखने होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स लिखने होंगे। अब हमें इसे करना है बैलेंस, हर जगह करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल, ठीक है, इसे बैलेंस करना है। तो हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स का टेबल बनाएंगे, पहले देखेंगे किसके कितने एटम्स हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हो गया आपका एलिमेंट्स, यहाँ पे हो गया आपका LHS, यहाँ पे हो गया आपका RHS, ठीक है। देखिए पहला एलिमेंट आप ले लीजिए Ba, बेरियम। LHS में Ba के 1 हैं और RHS में भी Ba का 1 है। उसके बाद आ गया आपका Cl, Cl का यहाँ पे भी 2 है और Cl का यहाँ पे 3 है, AlCl3 है, तो यहाँ पे 3 है, ओके। फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर आ गया आपका सल्फ़र, सल्फ़र ऑक्सीजन अलग है, एक साथ मिलके ये सल्फेट बनाते हैं, तो आपका फिर आ गया सल्फ़र, यहाँ पे इसका 3 है, ठीक है, सल्फ़र का 3 है और यहाँ पे सल्फ़र का 1 है, अकेला 1 है। यहाँ पे 3 है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, तो सल्फ़र का भी 3 है, ऑक्सीजन का भी 3 माना जाएगा,
ठीक है। तो देखिए अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो LHS में ऑक्सीजन के कितने हैं, देखिए यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है बस, 4 3 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है तो ऑक्सीजन का है यहाँ पे 4। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि सबसे ज़्यादा गैप किस में है, गैप मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस LHS RHS में कौन से नंबर के बीच में है। LHS RHS में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं सबसे ज़्यादा गैप किसके एटम में है, तो सबसे ज़्यादा गैप जो है वो ऑक्सीजन में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने से कुछ एलिमेंट्स खुद ही बैलेंस हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन के LHS में हैं आपके 12 एटम्स, और यहाँ पे RHS में आपके 4 एटम्स। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, बस अब वो देखिए अब आप करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में लिखा था। यहाँ लिख लेंगे हम LHS, यहाँ लिख लेंगे हम RHS। पहले हम देखते हैं इनिशियल मतलब पहले शुरुआत में कैसा है। तो LHS में कितने हैं 12, और RHS में कितने थे इसके एटम्स 4। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 2 बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा। देखिए आपको ये 12 है, ये 4 है, दोनों को इक्वल करना है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 12 को ऐसे ही रहने देंगे और 4 × 3 कर देंगे, तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि RHS में जहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर आप वहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो सकता है 12 हो जाएगा, वहाँ पे भी एटम्स, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, वहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपकी जो इक्वेशन है आप इसके आगे 3 लगा देंगे बस। RHS में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो RHS में जहाँ ऑक्सीजन है उसके आगे आपने 3 लगा दिया, काम खत्म। चलिए अब हम नेक्स्ट को बैलेंस करते हैं। अब किसे बैलेंस करेंगे, अब आप बताइए। अब हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। चलिए ठीक है, एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 है। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम लिख देंगे और यहाँ पे इसके एटम्स लिखेंगे और देखेंगे हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए एल्यूमिनियम हो गया, LHS में एल्यूमिनियम के कितने हैं, LHS में एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, RHS में कितने हैं, यहाँ पे 1 है। अब आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ये 2 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, RHS में जो 1 है आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 हो गया है ना। यानी कि आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, RHS में जहाँ एल्यूमिनियम है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो RHS में जहाँ एल्यूमिनियम है इसके आगे आप लिख दीजिए 2। ठीक है, इसके आगे आप लिख दीजिए 2। चलिए मैं इस इक्वेशन को एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। क्या है यहाँ पे नीचे BaCl2 हमने किस किस का मल्टीप्लाई किया, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये इतना आया। अब हम एक बार ना चेक करते हैं, वापस से वैसा टेबल बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, और हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा कौन सा अभी अनबैलेंस है। ठीक है, कौन सा आइटम रह गया है जो बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसे पहले इरेज करके और यहाँ पे फिर से टेबल बनाते हैं और एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बैलेंस नहीं है।
ओके, चलिए। वैसे तो देखने से ऐसा लगता है कि अब सारे बैलेंस हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें लास्ट में एक बार चेक करना होता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। ओके, ठीक है। आपको इसे करना होगा। अब देखिए, पहले हो जाएगा आपका बेरियम, दूसरा है आपका क्लोरीन, तीसरा है आपका एल्यूमिनियम, चौथा है आपका सल्फर और लास्ट आपका ऑक्सीजन। अब देखिए, बेरियम के यहाँ पे 1 है, बेरियम का इधर 1 है, और यहाँ पे बेरियम का कितना है 3, यहाँ पे है बेरियम का 3। तो बेरियम अनबैलेंस है। अब बेरियम को बैलेंस करना होगा। एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई कि जो हमारा बेरियम है वो अनबैलेंस है। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का यहाँ पे 2 है और इस साइड क्लोरीन का 3। देखिए, यहाँ क्लोरीन का 3 है और ये आगे 2 है, यानी 3 2 6, यानी क्लोरीन भी अभी अनबैलेंस है हमारी। एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का 2 है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। सल्फ़र देखते हैं। सल्फ़र का यहाँ 3 है और यहाँ पे भी सल्फ़र का 3 है, तो सल्फ़र तो बैलेंस है। और ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दी, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें बेरियम और क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, बेरियम और क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो चलिए बेरियम और क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, बेरियम और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे। बेरियम और क्लोरीन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। पहले हम बेरियम ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, बेरियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बेरियम का कितना है 1 और यहाँ बेरियम का 3 है। इधर बेरियम का 1 है LHS में, इधर बेरियम का 3 है। तो आपको अगर इसको भी 3 के इक्वल करना है तो LHS में जो बेरियम है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, इसके आगे 3। देखिए दोनों बैलेंस हो गए। अब आप वापस से अगर चेक करेंगे तो आपको अब सब बैलेंस मिलेंगे। बेरियम का 3 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन का भी देखिए 3 2 6, इधर भी 3 2 6, दोनों इक्वल। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन ये आएगी। अब यहाँ पे सारे एटम्स बैलेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम Na प्लस वाटर यानी कि H2O, ठीक है, गिव्स सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले ये देखते हैं। Na है, H है और O है। Na का LHS में कितना है 1, RHS में कितना है, यहाँ पे भी 1। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये जो है ये 1 और ये जो है ये 2, तो 1 + 2 यानी कि यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी सही है। बस बैलेंस कौन नहीं है यहाँ पे, कौन बैलेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन को क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हाइड्रोजन को ले लीजिए आप, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे आपकी इक्वेशन है Na + H2O गिव्स NaOH + H2। ठीक है, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ लिख दिया आपने हाइड्रोजन, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। ठीक है, हाइड्रोजन के देखिए इनिशियल में अगर आप देखें तो इनिशियल में हाइड्रोजन के यहाँ पे पहले LHS में 2 हैं और RHS में यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी 1 + 2 = 3 है। ठीक है, और 2 बैलेंस, अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए इसको तो आप 2 ही रहने, इस 2 में आप क्या करेंगे, इस 2 में आप एक और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4।
ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पीछे वाले 2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, आगे वाले 1 में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी हो जाएगा आपका 4। अब ऐसा आपने मल्टीप्लाई तो चलिए कर दिया, लेकिन आप इस इक्वेशन में कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, कहने का मतलब है आपने LHS में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो बात समझ में आ रही है। LHS में जहाँ हाइड्रोजन है उसके आगे आपने 2 लिख दिया, ठीक है। RHS में आपने क्या किया है, RHS में जहाँ पे एक एटम था, RHS में 2 जगह हाइड्रोजन है, एक इधर एक इधर, जहाँ पे एक एटम था हाइड्रोजन का वहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम था, इसमें 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसके आगे 2 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से आपके जो आपका सोडियम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले सोडियम के यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम का क्या है, एक, LHS में 1 है और RHS में 2 है, यानी कि आपको अब सोडियम को बैलेंस करना होगा। आपकी जो सोडियम है वो अब अनबैलेंस हो गई, यानी कि आपको सोडियम को बैलेंस करना होगा। देखिए सोडियम को कैसे बैलेंस करेंगे आप, ये हो गया सोडियम। देखिए सोडियम का यहाँ कितना है 1 और RHS में कितना हो गया है 2, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो 1 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो यहाँ पे आपको 2 का इसका मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप अगर चेक करें तो आपके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। ये हो गई आपकी अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा है पूरा, आपको इसकी एक केमिकल इक्वेशन खुद बनानी होगी। देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ठीक है। हमें पता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, हमने ऊपर भी देखा है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप बना के देख लीजिए, Na2SO4 होगा। इन वाटर, दोनों वाटर में है यानी कि दोनों एक्वस होंगे, ठीक है। रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, गिव, ये एरो होता है गिव बेरियम सल्फेट, यहाँ बनेगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 + सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। आपको इक्वेशंस याद रखनी है और फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको अब इसे बैलेंस करना होगा। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे, पहले ये देखिए यहाँ अनबैलेंस है कौन, बस आप ये देखिए अनबैलेंस कौन है, पहले सब लिख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। एलिमेंट्स आपके Ba, यहाँ Cl, Na है, S है और O है। S और O अलग अलग होते हैं, ठीक है। LHS में कितने हैं, Ba का 1, RHS में भी Ba का 1 है, क्लोरीन का इधर 2 है, इधर 1 है, सोडियम का इधर 2 है, इधर 1 है, सल्फर का यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन का इधर 4 है और इधर भी 4 है। यानी कि अगर हम देखें तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, बस सोडियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो देखिए अब सोडियम का इधर 2 है, इधर 1 है, तो आप जो RHS में जहाँ 1 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे RHS में ये लिखा है सोडियम, इसके आगे आप बस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सोडियम का भी 2 हो गया और यहाँ क्लोरीन का भी 2 हो गया। तो ये दोनों अब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। कितना सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस एंड वाटर H2। अब आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार देखिए एटम्स को काउंट कीजिए, NaCl, H और O है। Na का इधर 1 है, इधर भी 1 है, Cl का यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन का देखिए ये एक कितना हो गया 2 और इधर हाइड्रोजन के भी 2 हैं। ऑक्सीजन का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये
पहले से ही ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस है। तो इसके लिए लिख देंगे इक्वेशन लिख के और लिख देंगे दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, आई होप आपको बैलेंसिंग करनी अब आ गई होगी, आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और सब्सक्राइब करते वक्त चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।